श्री स्वामी समर्थ। कैसे आप सब लोग? आई होप सब स्वस्थ मस्त और मज़े में होगे, मज़े में ही रहिएगा। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। कुछ ऐसे त्यौहार भी नहीं थे जिसकी जानकारी दे सकूँ। तो आज है वट सावित्री पूनम। काफ़ी महिलाओं ने व्रत किया होगा। तो आज के दिन दोपहर 12 बजे तक ही मुहूर्त है। उसके बाद आधे 1 घंटे तक मुहूर्त नहीं है, फिर 2 बजे तक ही मुहूर्त है। आधे घंटे के बाद 2 बजे तक ही मुहूर्त है। तो आज है शुक्रवार, माता अन्नपूर्णा का वार। आज अन्नपूर्णा माता की भी सेवा करते हैं। कुबेर भंडारी जी का भी वार है, तो कुबेर जी की भी सेवा करते हैं। और कुल देवी का भी वार है। शुक्रवार ये कुल देवी का वार होता है, तो कुल देवी का भी वार है। तो आइए मंत्र बोलते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 जय हमारे गुरुदेव ब्रह्मणी माता। तो ये मंत्र कुल देवी को अर्पण किया जाता है। तो आज शुक्रवार के दिन ही वट सावित्री पूनम है और सुबह 7:15 पे पूनम चालू हो रही है और कल सुबह 6:35 या 36 पे ख़त्म हो रही है। तो आइए जानते हैं। ये कथा मैं गूगल पे सर्च करके पढ़ रही हूँ। पुराणों में वर्णित जिन्होंने आज व्रत नहीं कर पा रहे, गर्भवती महिलाएं खास करके व्रत नहीं कर पा रहे, वो अगर ये कथा भी सर्च करके पढ़ती है तो भी उनको फल प्राप्ति होती है। पूरा दिन नाम संकीर्तन करिए और ये कथा पढ़िए। अब क्या है कि हर एक जगह अलग अलग कथाएं पढ़ी जाती है। तो जो कथा मैंने ऑनलाइन सर्च की है वही मैं आपको पढ़ के दिखा रही हूँ। मेरे पास कोई किताब नहीं है तो मैंने ऑनलाइन पढ़ना ही बेटर समझा और उसी के हिसाब से मैं आपको कथा पढ़ के बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करने के लिए भी जाना है। घर में मैंने पूजा ख़त्म कर ली है और मुझे आधे 1 घंटे के बाद पूजा करने भी जाना है। तो चलिए सुनते हैं। अगर इस कथा में मेरे से कोई भूल होती है तो क्षमा करिए। पुराणों में वर्णित सावित्री की कथा इस प्रकार है। राजा अश्वपति की अकेली संतान का नाम था सावित्री। सावित्री ने राजा ध्रुमसेन के बेटे सत्यवान से विवाह किया। विवाह से पहले उन्हें नारद जी ने बताया कि सत्यवान के आयु कम है। तो भी सावित्री ने अपने फैसले से डगी नहीं। वह सत्यवान के प्रेम में सभी राजसी वैभव त्याग कर उसके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। वहां मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी। अंत बिना परेशान हुए यमराज से सत्यवान के प्राण वापस देने की प्रार्थना करती रही, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी। तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के लिए नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और उनके लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब असंभव नहीं रहा। इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय से सावित्री अपने पति को लेकर वट के वृक्ष के नीचे ही बैठने लगी। इसीलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करती है। वट वृक्ष को भोग अर्पण करती है, उस पर धागा लपेटकर पूजा करती है और प्रार्थना करती है कि उसका पति और उसका परिवार सुरक्षित रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घायुषी रहे। मुझे नहीं पता 7 जन्मों तक वही पति मिलता है कि नहीं, क्योंकि अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको योनि प्राप्त होती है। तो मैं सभी महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देती हूँ। साथ ही मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी महिलाएं मेरे साथ, आप सभी महिलाएं इस व्रत को
कर रहिए। आज का दिन आपके लिए शुभ रहे, कलेश बिना रहे, प्रसन्न रहे और आज के दिन आपकी जो खुशियों की बरसात है आप पे बनी रहे। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी कुल देवी के सेवा में रमणीय रहिए। श्री स्वामी समर्थ। फिर मिलते हैं।